Good morning students. I am Rita Sharma from MLP Group of Schools. Welcome you in chemistry classes. बच्चों आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल से फॉर्मूला मेकिंग सीखेंगे कि कैसे हम कंपाउंड के फॉर्मूले बनाएं। जैसे मेरे पास दो एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हम कैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ एक कंपाउंड बनाएं, क्या फॉर्मूला होगा उस कंपाउंड का। तो बेटा इसके लिए आपको पहले तो मैं हेडिंग लिख देती हूँ। हेडिंग क्या है हमारी? फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड, फॉर्मूले मेकिंग। फॉर्मूले मेकिंग ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। तो इसके लिए आपको बच्चों वैलेंसी का पता होना चाहिए कि जिन एटम को मिलाकर के हम कंपाउंड बना रहे हैं उनकी वैलेंसी क्या है। वैलेंसी क्या होती है? जब कोई एटम स्टेबल होने के लिए अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, गेन करता है या शेयर करता है, वो उसकी वैलेंसी होती है। और वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा। तो वैलेंसी क्या है बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज, गेन और शेयर्ड बाई any atom to complete its octet। octet का मतलब हैविंग नोबल गैस कन्फिग्रेशन, क्योंकि जितनी भी नोबल गैसेस हैं सबके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, जीनोन, रेडोन, ये नोबल गैस है। इसमें हीलियम को छोड़ करके, क्योंकि हीलियम के पास तो एक ही सेल है, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन लाइक नोबल गैसेस। तो एक एग्जांपल से मैं आपको वैलेंसी समझा देती हूँ, उसके बाद हम फॉर्मूला बनाएंगे। देखिएगा वैलेंसी के लिए एग्जांपल देखिएगा। फॉर एग्जांपल सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होने का मतलब क्या है कि सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 11। तो बच्चों आप इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे के सेल, एल सेल, एम सेल। तो के सेल में फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। सेकेंड में कितने आएंगे? 8। और जो बचा हुआ है वो किस में आएगा? एम में। तो बेटा इसकी लास्ट सेल है एम सेल, और एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो अगर इसको वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको लूज़ करना पड़ेगा। तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। वैलेंसी ऑफ सोडियम कितनी होगी? वैलेंसी ऑफ सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंसी ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल होने के लिए, अगर फिर 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर देगा तो इसकी एम सेल हट जाएगी, इसकी लास्ट सेल हो जाएगी एल, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। एक और एग्जांपल देखिएगा बच्चों, क्लोरीन का एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी बच्चों 2, 8 और 7। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम सेल में 7। तो 7 से 8 बनाने के लिए क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। देयरफॉर वैलेंसी ऑफ क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी? क्लोरीन की वैलेंसी होगी 1। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए। बच्चों अगर कंपाउंड पॉलीएटॉमिक आयन से बना हुआ है तो आपको आयंस के बारे में पता होना चाहिए। पॉलीएटॉमिक आयंस वो आयंस होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा एटम हो, जैसे SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयन
NO3 नेगेटिव नाइट्रेट आयन, CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट आयन, H पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन, क्लोराइड आयन, OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। अब बच्चों हमने थोड़ा सा वैलेंसी के बारे में समझ लिया है, पॉलीएटॉमिक आयंस के बारे में समझ लिया है। इसके बाद अब हम फॉर्मूला मेकिंग सीखेंगे। देखिएगा बच्चों, आपको पहला एग्जाम्पल मैं करवा रही हूँ फॉर्मूला मेकिंग का। आपको हाइड्रोजन एंड क्लोरीन से बना हुआ एक कंपाउंड बनाना है। तो सबसे पहले आपको इनकी वैलेंसी के बारे में पता होना चाहिए। तो बच्चों, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके K सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसकी वैलेंसी 1 है। क्लोरीन का मैंने आपको अभी समझाया, एटॉमिक नंबर 17 है, KLm287, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी है 1। तो आपको क्या करना है, इन एटम के नीचे इनकी वैलेंसी लिख लो। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है 1, क्लोरीन की कितनी है 1, प्लस माइनस आपने नहीं लगाना है, वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो कंपाउंड का फॉर्मूला बन जाएगा H भी1 आएगा और Cl भी 1, मतलब HCl हो जाएगा। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा बेटा, हाइड्रोजन और सल्फर से बना हुआ कंपाउंड। या आपको कहते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी तो हमें पता ही है। सल्फर की ओर देख लेते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या आएगी बेटा 286। 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है 8 बनाने के लिए, तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई। तो हाइड्रोजन लिखो, सल्फर लिखो, हाइड्रोजन लिखो और सल्फर लिखो। हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फर के नीचे सल्फर की वैलेंसी 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा H2S बन जाएगा फॉर्मूला। तो इस तरीके से हम किसी भी फॉर्मूले को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं। और आगे एग्जांपल देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी बच्चों 283, तो इसकी वैलेंसी हो गई 3। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई 26। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो बच्चों एल्यूमिनियम के नीचे एल्यूमिनियम की वैलेंसी, ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन की वैलेंसी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको बॉक्साइट कहते हैं। दिस इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, इससे एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फोर्थ एग्जांपल देखिएगा बच्चों, हमें फॉर्मूला बनाना है कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हमें बनाना है। तो बेटा कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 20 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2882, तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई। ऑक्सीजन का भी हमने लिखा है 2 होती वैलेंसी, तो कैल्शियम के नीचे कैल्शियम की वैलेंसी, ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन की वैलेंसी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों CaO, ठीक है। फिफ्थ एग्जाम्पल देखिएगा, सोडियम नाइट्रेट। फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट। फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, तो बेटा सोडियम जो है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 281 और नाइट्रेट आयन होता है NO3 नेगेटिव। तो अब आपको क्या करना है, सोडियम और नाइट्रेट वैलेंसी लिखो नीचे। सोडियम की वैलेंसी कितनी 1, नाइट्रेट की भी कितनी है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा NaNO3। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम फॉर्मूला मेकिंग कर सकते हैं। और एग्जांपल देखिएगा,
फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों कैल्शियम का तो एटॉमिक नंबर 20 होता है, अभी अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है 2882, और जो हाइड्रोक्साइड होता है वो होता है OH नेगेटिव। तो कैल्शियम के नीचे हमने कितना लिखना है 2, और OH के नीचे कितना लिखना है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी, क्या बन जाएगा बेटा CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू। राइट द फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट बेटा कार्बोनेट होता है CO3 नेगेटिव। सोडियम का आपको पता ही है Na, कार्बोनेट होगा CO3, इसका चार्ज इसके नीचे, और इसका चार्ज इसके नीचे, चार्ज का आप ये भी दिखा सकते हो साइन भी। और सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11281, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा Na के साथ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 लिख दो, और CO3 के साथ कितना आ जाएगा 1, Na2CO3, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। तो बेटा इस तरीके से हम फॉर्मूला मेकिंग कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, 8th एग्जाम्पल मैं आपको करवा रही हूँ। फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट। अमोनियम होता है बेटा अमोनियम सल्फेट। बेटा अमोनियम होता है NH4 पॉजिटिव, और सल्फेट होता है SO4 2 नेगेटिव। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं लिखूँगी अमोनियम, देखिएगा NH4 इसके नीचे इसका चार्ज, SO4 के नीचे इसका चार्ज। तो आप जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अमोनियम जो NH4 है वो तो ट्वाइस हो जाएगा, और SO4 एक बार आ जाएगा। क्या फॉर्मूला बनेगा NH4 होल ट्वाइस, और साथ में क्या आ जाएगा SO4। दिस इज फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट। NH4 पॉजिटिव आयन होता है अमोनियम आयन, सल्फेट होता है SO4 2 नेगेटिव। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा फॉर्मूला मेकिंग। इस तरीके से आप फॉर्मूला मेकिंग किसी भी कंपाउंड का कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।